हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। और फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम किसी एक रूट को लेंगे और उस पर बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो रूट है, हमारी रूट लेंगे फ्रेंड्स हम एक्वा। और एक्वा की बात करें तो एक्वा का जो मतलब होता है वो होता है वाटर। यानी कहीं भी अगर किसी वर्ड में एक्वा आ जाता है तो डेफिनेटली उसका मीनिंग वाटर से रिलेटेड होता है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्वा रेजिया। एक वर्ड हमें मिलता है एक्वारेजिया। तो रूट देखें, एक्वा का मतलब हो गया वाटर और प्लस रेजिया। और इस रेजिया की अगर बात करें तो इसका मीनिंग निकल के आता है फ्रेंड्स रॉयल। रेजिया क्या होता है? रॉयल होता है। और ओवरऑल वर्ड की बात करें तो एक्वारेजिया है नाउन। क्लियर फ्रेंड्स? तो यानी जो रॉयल वाटर होता है उसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। मीनिंग निकलता है इसका रॉयल वाटर। यानी आप कह सकते हैं शाही जल। जो शाही जल होता है उसको हम कह दें एक्वारेजिया। एक और वर्ड बनता है फ्रेंड्स इसी से, एक्वा नॉट। AQUANAUT, एक्वा नॉट। और अगर एक्वानॉट की बात करते हैं तो यहाँ एक वर्ड मिलता है फ्रेंड्स नॉट। एक्वा तो ऑलरेडी आप जान गए, तो एक्वा प्लस नॉट, NAUT, नॉट। एक्वा का मतलब वाटर। और नॉट की अगर बात करें तो नॉट का मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स सेलर। तो यानी वाटर सेलर। और वर्ड की बात करें तो वर्ड है यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। क्लियर? तो मीनिंग क्या निकल के आया फ्रेंड्स? अ पर्सन हु लिव्स एंड वॉक्स अंडर वाटर। अ पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जो रहता है और काम करता है अंडर वाटर, पानी के अंदर। क्लियर? यानी सेलर ऑफ वाटर, पानी का जो सेलर है। क्लियर? तो एक्वानॉट क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो पानी के अंदर काम करता है। एक और वर्ड बनता है फ्रेंड्स इसी से, एक्वाकल्चर। और देखिए एक्वाकल्चर की अगर बात करें तो एक्वा प्लस कल्चर। और दोनों ही वर्ड्स आप फैमिलियर हो गए, एक्वा से भी और कल्चर से भी। यानी क्या होता है देखिए, कल्टीवेशन ऑफ वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वाटर और जो वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जब उनको उगाया जाता है तो वो कहलाता है हमारे पास क्या? एक्वा कल्चर। क्लियर? यानी कल्टीवेशन ऑफ वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि जलीय जंतुओं को और जलीय पौधों को उगाना इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और अगर हिंदी में कहें तो आप कह सकते हैं कि जलीय जंतुओं और पौधों का संवर्धन। जलीय जंतुओं व पौधों का संवर्धन। और संवर्धन का मतलब हो गया उनका उगाया जाना। क्लियर फ्रेंड्स? एक्वा कल्चर। तो चलिए नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है आपको एक्वा से मिलने वाला, और वर्ड है फ्रेंड्स एक्वेरियम। AQUARIUM। एक्वेरियम। और एक्वेरियम की बात करें तो एक्वा प्लस एरियम।
और इस एरियम का जो मीनिंग निकल कर आता है वो है फ्रेंड्स अ प्लेस फॉर। और वर्ड की बात करें ओवरऑल तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन। एक्वेरियम क्या है? नाउन है, यानी अ टैंक और प्लेस फिल्ड विद वाटर कि एक टैंक या कोई स्थान फिल्ड विद वाटर जो वाटर से भरा हुआ है, फॉर कीपिंग लाइव फिश, जिसमें हम क्या रखते हैं? फिश रखते हैं, एंड एक्वेटिक एनिमल्स, लाइव फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर, या एक ऐसा बर्तन जिसमें हम क्या रखते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स को रखते हैं और लाइव फिश रखते हैं, वो एक्वेरियम कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? और नेक्स्ट वर्ड बन जाता है एक्वेरियस। AQUARIUS, एक्वेरियस। तो इसमें एक रूट मिली आपको एक्वा प्लस रियस, RIUS, और इस रियस का मतलब होता है टू कैरी, यानी एक्वा प्लस रियस यानी टू कैरी, और एक्वा वाटर तो टू कैरी वाटर, या यू कैन से वाटर कैरियर, वाटर कैरियर। तो वाटर कैरियर क्या कहलाते हैं? एक्वेरियस कहलाते हैं। और वाटर कैरियर यानी जिसमें हम पानी को ले जाते हैं, और डेफिनेटली जो पानी को ले जाते हैं वो क्या होता है हमारे पास? वो घड़ा होता है। तो जो एक्वेरियस है, तो एक्वेरियस किसको कहते हैं? हम कुंभ को, घड़े को कहते हैं। और दूसरा मीनिंग निकलता है इसका, जो कुंभ राशि होती है उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? एक्वेरियस को यूज़ करते हैं। क्लियर? एक्वेरियस का मतलब क्या? कुंभ राशि। कुंभ कहाँ से आया मीनिंग? वो आया एक्वा कैरियर, यानी एक्वा कैरियर यानी वाटर कैरियर। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी के बाद एक वर्ड मिलता है टेराक्यूअस। स्पेलिंग देखें, TERRA, टेरा, और प्लस एक्वस, AQUEOUS। तो टेराक्वस, टेराक्वस क्या हो गया? इसमें एक रूट मिल गई आपको टेरा, TERRA, टेरा। और टेरा की बात करें तो टेरा का मीनिंग निकल के आता है अर्थ, और प्लस एक्वस। क्लियर? और देखिए OUS आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या है वर्ड हमारे पास? एजेक्टिव है, क्योंकि वो वर्ड्स जो OUS से एंडिंग होते हैं वो हमेशा एजेक्टिव होते हैं। तो टेराक्वस क्या हो गया? टेराक्वस हो गया फ्रेंड्स टेरा यानी अर्थ और प्लस वाटर, टेरा प्लस एक्वा प्लस OUS। तो टेराक्वस यानी कंपोज्ड ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर, कंपोज्ड ऑफ बोथ, जो दोनों से बना हो, किससे? लैंड से भी और वाटर से भी, उसको हम कहते हैं टेराक्वस। और जो लैंड से भी बना हो, यानी ज़मीन से भी और पानी से भी दोनों का निर्माण हुआ हो, यानी आप जैसे कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अर्थ, जो अर्थ है हमारी वो क्या है? वो टेराक्वस है, यानी वो दोनों से बनी है, उस पर वाटर भी है और उस पर लैंड भी है। तो वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड्स, एक्वेरियम, एक्वेरियम एक्वा प्लस रियम यानी अ प्लेस फॉर एक्वस एक्वेटिक एनिमल्स, और अ प्लेस फॉर फिश। क्या हो गया? एक्वेरियम हो गया। और एक्वेरियस यानी वाटर कैरियर, वाटर कैरियर हो गया यानी आपके पास घड़ा, यानी कुंभ राशि। और टेरेक्वस, टेरा मीन्स लैंड और एक्वा मीन्स वाटर, जिसपे दोनों हो, कंटेनिंग बोथ लैंड एंड वाटर, टेरेक्वस। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब एक नेक्स्ट रूट डिस्कस करते हैं, और रूट है फ्रेंड्स आर्क, ARCH या ARCHES, आर्चेज। तो ये जहां भी मिलता है आर्च, आर्चेज, या एक वर्ड और मिलता है आपको, एक रूट RQ, ARCHAU, RQ। तो इनका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इनका मतलब होता है चीफ, फर्स्ट,
एंसेंट, कई मीनिंग इनके निकलते हैं, चीफ, फर्स्ट, एंसेंट, या गवर्नमेंट भी एक मीनिंग निकलता है इसका, या यू कैन से रूल, रूल भी इसका मीनिंग निकलता है। तो डेफिनेटली इन जो ये मीनिंग निकले आर्क या आर्चेज या आर्कियो से, तो ये जो मीनिंग है ये डेफिनेटली निकल कर आते हैं। तो एक वर्ड है आर्क से बनने वाला, आर्कियोलॉजी। सबसे पहले स्पेलिंग देख लें फ्रेंड्स, ARACHARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी की बात करें तो यहां रूट मिली आपको आर्कियो, ARCHAEO। और आर्कियो का मतलब हो जाता है अनसेंट, और प्लस दूसरी रूट मिली आपको लॉजी, और लॉजी के मतलब होता है टू स्टडी, यानी मीनिंग निकल कर आता है डेफिनेटली। और देखिए यहां पर LY है, लॉजी है, तो यानी वर्ड क्या है हमारा, नाउन है। तो आर्कियोलॉजी क्या हो गई फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ एंसेंट ऑब्जेक्ट्स, जो प्राचीन वस्तुएं होती है उनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी। क्लियर? तो मीनिंग निकला हमारा स्टडी ऑफ एंसेंट ऑब्जेक्ट्स, अर्थात प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एनार्की। ANARCHY, एनार्की। एनार्की में भी आर्क वर्ड आ जाता है। तो देखिए यहाँ जो वर्ड में दो रूट मिली आपको, एक मिला एन का मतलब होता है फ्रेंड्स विदआउट, यानी जो एन है वो नेगेटिव सेंस देता है, विदाउट प्लस आर्की, ARCHY। और आर्की का मतलब हो जाता है एक गवर्नमेंट। तो एनार्की क्या है, विदाउट गवर्नमेंट। और वर्ड की नेचर की बात करें तो ये वर्ड डेफिनेटली क्या है, नाउन है, एनार्की। क्लियर फ्रेंड्स? तो एनार्की क्या हो गई है, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जहां सरकार बिल्कुल ना चले, यानी जो राजनीतिक अव्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, वो एनार्की कहलाती है। राजनीतिक अव्यवस्था, जहां कोई व्यवस्था नहीं चलती, कोई शासन जहां नहीं चलता, वो एनार्की कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आर्कीटाइप। ARCHETYPE। तो यहां एक रूट मिली आपको आर की, और आर की का मतलब होता है फ्रेंड्स फर्स्ट, और प्लस दूसरी रूट मिली टाइप। टाइप जानते ही है यानी प्रकार। और वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो वर्ड डेफिनेटली क्या है, नाउन है। तो आर्कीटाइप क्या है, जो फर्स्ट टाइप यानी फर्स्ट जो ओरिजिनल मॉडल है ऑफ एनी पीस, you can say first original model of any piece। किसी भी चीज का, किसी भी पीस का जो पहला मॉडल होता है, यानी किसी भी काम का जो पहला मॉडल होता है वो क्या कहलाता है, वो आर्कीटाइप कहलाता है। और इसके लिए एक वर्ड और देते हैं हम, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप भी इसको हम कहते हैं, प्रोटोटाइप या आर्कीटाइप। और आप कह दीजिए कि पहला आदर्श नमूना। अगर हिंदी में आपको कहना है तो कहिए पहला आदर्श नमूना। पहला आदर्श नमूना क्या कहलाएगा, आर्कीटाइप कहलाएगा। एक वर्ड और मिलता है फ्रेंड्स, वर्ड है आर्क एनिमी। ARCHENEMY। तो यहां भी आपको रूट मिली आर्क, और आर्क का मतलब हो गया चीफ।
प्लस एनिमी। और वर्ड क्या है फ्रेंड्स, ये भी नाउन है, यानी चीफ एनिमी। आपका जो चीफ एनिमी है, आपका जो मुख्य शत्रु है, उसको आप क्या कहते हैं, आर्क एनिमी, यानी मुख्य शत्रु। क्लियर, आर्क एनिमी, चीफ एनिमी। अब देखिए वर्ड बड़ा सिंपल सा है, अगर हम इसकी रूट पे जाए तो आर्क एनिमी बड़ा सिंपल हो गया, लेकिन अगर हमें आर्क का मीनिंग नहीं पता तो डेफिनेटली फिर हम आर्क एनिमी को गैस भी नहीं कर सकते। क्लियर, तो रूट से हमें ये बेनिफिट हो जाता है। और आर्क एनिमी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो एक वर्ड और आता है आर्क एंजल। आर्क एंजल क्या मीनिंग निकला बताइए, आर्क प्लस एंजल, यानी जो चीफ एंजल है, यानी जो मुख्य देवदूत है, उसको आप कहेंगे आर्क एंजल। क्लियर, तो वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड्स आर्क से बनने वाले, और आर्क का मतलब होता है अनसर्ट, रूल या गवर्नमेंट, या फर्स्ट कह दीजिए आप। तो आर्कियोलॉजी की बात करें तो यानी स्टडी ऑफ एंसेंट ऑब्जेक्ट्स, जो प्राचीन वस्तुएं होती है उनकी स्टडी क्या कहलाती है, आर्कियोलॉजी कहलाती है। एनार्की की अगर बात करें, एन होता है विदाउट और आर्की होती है गवर्नमेंट। ऐसा शासन जहां गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो वो क्या कहलाती है, अनार्की कहलाती है, यानी राजनीतिक अव्यवस्था क्या कहलाती है, अनार्की कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्कीटाइप। आर्क टाइप मतलब, आर्क मतलब फर्स्ट, और टाइप यानी फर्स्ट टाइप। किसी भी वर्क का, किसी भी काम का जो पहला मॉडल होता है, फर्स्ट ओरिजिनल मॉडल होता है, वो क्या कहलाता है, आर्कीटाइप कहलाता है। और आर्क एनिमी, आर्क मीन्स चीफ, जो आपका चीफ एनिमी है उसको आप कहते हैं आर्क एनिमी। और इसी तरह से जो देवताओं का चीफ एंजल होता है उसको आप कहते हैं आर्क एंजल। तो चलिए फ्रेंड्स, कई वर्ड्स हमें आर्क से मिले, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, एक वर्ड है आपके पास पैट्रियार्क, PATRIARCH। पैट्रियार्क, PATRIARCH। पैट्रियार्क की बात करें तो यहां एक रूट मिली आपको पैटर, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स फादर, और प्लस आर्क। आर्क का मतलब हो गया रूल। और देखिए वर्ड की ओवरऑल नेचर की बात करें तो वर्ड क्या है, नाउन। पेट्रियार्क, मैट्रियार्क, आर्क जितने भी वर्ड्स में मिल जाता है वो क्या है, नाउन है। तो यानी द फादर रूलर ऑफ अ फैमिली क्या कहलाता है, पेट्रियार्क कहलाता है। क्या कहेंगे आप, द फादर रूलर ऑफ अ फैमिली। एक परिवार का जो फादर रूलर है उसको आप कहते हैं क्या, पैट्रियार्क। तो यानी हिंदी में आप कह सकते हैं इसको कुल पिता। कुल पिता क्या है आपका, पैट्रियार्क है। और जब कुल पिता की बात हो रही है तो एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स, कुल माता। कुल माता के लिए आप क्या यूज करते हैं, मैट्रियार्क। यहां पैट्री है, वहां आप कह दीजिए मैट्रियार्क, MATRIARCH, मैट्रियार्क। और मैट्रियार्क रूट मिली आपको मैटर, और मैटर क्या हो गई है, मदर, प्लस आर्क यानी रूल। तो क्या हो गया, द मदर रूलर ऑफ ए फैमिली। क्या कहिए आप, द मदर रूलर ऑफ अ फैमिली क्या कहलाता है, मैट्रियार्क। तो आप हिंदी में कह देते हैं इसको कुल माता। क्लियर। और पैट्रियार्क, मैट्रियार्क, एक वर्ड और मिलता है फ्रेंड्स आर्क से बनने वाला, ऑटो, ऑटोआर्की। देखिए ऑटोक्रेसी, उस तरह के वर्ड भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ऑटार्की, AUTARCHY। तो अटार्की, तो ऑटो प्लस आर्की, उससे वर्ड मिल गया आपको अटार्की। तो इसकी रूट की बात करें तो एक वर्ड मिलता है आपको ऑटो, और ऑटो का मतलब होता है फ्रेंड्स सेल्फ, और आर्की, ARCHY, आर्की हो गई गवर्नमेंट या रूल, रूल या गवर्नमेंट।
यानी आप कह सकते हैं ऑटार्की क्या है, ऑटार्की है सेल्फ गवर्नमेंट, और यू कैन से सेल्फ रूल। वर्ड नाउन है, सेल्फ रूल या गवर्नमेंट। सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट क्या कहलाती है, ऑटार्की कहलाती है। तो इसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें अपना ही शासन हो, यानी इसके लिए हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं निरंकुश शासन। क्लियर, निरंकुश शासन के लिए ऑटार्की हम यूज करते हैं। और ऑटो की बात है तो अब डायआर्की भी एक वर्ड आता है, DIARCHY। और फ्रेंड्स डाई का मतलब होता है टू, डाई मीन्स टू, प्लस आर की यानी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बाय टू। आपकी जब सरकार चलाने में दो लोग होते हैं, दो व्यक्तियों से जो शासित राज्य होता है, वहां हम इस वर्ड को यूज करते हैं डायआर्की। क्लियर, यानी गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स, दो व्यक्तियों द्वारा शासित राज्य। दो व्यक्तियों द्वारा शासित राज्य क्या कहलाता है, डायआर्की कहलाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और निकल कर आता है फ्रेंड्स, वर्ड है गायनार्की, GYNARCHY। गायनार्की की बात करें तो यहाँ जो रूट मिलती है आपको, वो मिलती है GYN, जिसका मतलब होता है वुमन प्लस आर्की, और आर्की का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन। तो गायनार्की क्या है आपके पास, गवर्नमेंट बाय वुमन। क्या, गवर्नमेंट बाय वुमन, किसी महिला के द्वारा या महिलाओं के द्वारा जो शासन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपको गायनार्की। एक और प्यारा सा वर्ड है और प्यारी सी स्पेलिंग है हायरार्की। HIERARCHY। हायरार्की की बात करें तो हायरार्की क्या है फ्रेंड्स, वर्ड है जिसका मतलब होता है पदक्रम। और वर्ड की नेचर की बात करें तो ये है नाउन। हायरार्की क्या है, रूलिंग ग्रुप क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रैंक। कि जो ग्रुप होता है, जो रूलिंग ग्रुप होता है, जब वो रैंक के अकॉर्डिंग बटा होता है तो उसको आप कहते हैं हायरार्की। रूलिंग ग्रुप classified according to रैंक, कि जब रूलिंग ग्रुप रैंक के अकॉर्डिंग बटा होता है। एक वर्ड और है फ्रेंड्स, मोनार्की, MONARCHY। और मोनार्की की बात करें तो यहां एक रूट मिलती है आपको मोनो, और मोनो का मतलब होता है वन। यानी मोनार्की क्या है, मोनार्की है गवर्नमेंट बाय वन रूलर। जब एक रूलर आपका सरकार में होता है तो आप मोनार्की कहते हैं, गवर्नमेंट बाय वन रूलर। तो आप कह दीजिए कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है मोनार्की। और फ्रेंड्स मोनार्की और इसी के साथ साथ एक वर्ड और है मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी भी इसी सेंस में यूज किया जाता है, यानी दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है, मोनोक्रेसी या मोनार्की। और इसी के बाद एक वर्ड मिलता है आपको ओलिगार्की, OLIGARCHY। ओलिगार्की, तो यहां एक रूट मिली है आपको ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू प्लस आर्की। अच्छा, ये जितने भी वर्ड्स हैं देखिए, गायनार्की हो या हायरार्की हो, इन सब का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है नाउन।
तो ओलिगार्की क्या हो गई है? गवर्नमेंट बाय अ फ्यू रूलर्स, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू रूलर्स, यानी कुछ रूलर्स के द्वारा शासन। और इसके लिए आपके पास एक हिंदी में वर्ड मिल जाता है अल्पतंत्र। ओलिगार्की क्या है? अल्पतंत्र है। तो वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड्स, गाइनार्की, गाइन यानी वुमन, गवर्नमेंट बाय वुमन, हायरार्की यानी हायर यानी रैंक, गवर्नमेंट बाय क्लासिफाइड ग्रुप ऑफ रैंक, और मोनार्की, मोनो प्लस यानी मोनो प्लस आर्की यानी वन रूलर, जहाँ राजतंत्र हो, जहाँ वन रूलर हो वहाँ मोनार्की, और ओलिगार्की, ओलिगो यानी फ्यू यानी गवर्नमेंट बाय फ्यू। क्लियर? तो फ्रेंड्स आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों के कुछ के कमेंट्स आ रहे हैं कि चैनल पर जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको शो नहीं हो रही है। देखिए अब एक जो प्लेलिस्ट है, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। तो जो प्लेलिस्ट हमारी शो हो रही है वो शुरू में 2-3 प्लेलिस्ट शो होती है और उसके बाद एक एरो आपको देखने को मिल जाता है, एरो हेड इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे एरो हेड पे, तो फिर सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं। कोई प्लेलिस्ट हाइड नहीं है, हो सकता है आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो। तो एरो हेड पे क्लिक करें, जो आपका प्लेलिस्ट जब आते हैं प्लेलिस्ट पे 1-2 प्लेलिस्ट शो होती है, फिर नीचे एरो हेड आपको ये दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे, सारी प्लेलिस्ट आपकी खुल जाएंगी। और जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स, एंजॉय करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।